जैसा कि हम रामायण युद्ध के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण के हाथों रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद का अंत होता है और अपने एकमात्र बचे हुए पराक्रमी पुत्र मेघनाद का मृत शरीर देखकर रावण को गहरा धक्का लगता है और वो चिल्ला उठता है, प्रतिशोध। रावण अपने पुत्र मेघनाद से अत्यधिक प्रेम करता था, जिस वजह से वो उसकी मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहा था। अपने प्रिय पुत्र मेघनाद के शरीर के 2 टुकड़े देखकर रावण का क्रोध किसी ज्वाला की तरह भड़क उठता है और वह श्री राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की बात कहता है। जबकि रावण के नाना माल्यवान जी उसे ये आभास करवाते हैं कि उसके सीता मोह के कारण ही लंका के सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। माल्यवान की ये बात सुनकर रावण अपने पापों को ना देखते हुए माता सीता पर क्रोध जताने लगता है और अपनी तलवार उठाकर वो सीता माता को ही मारने की इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि सीता की वजह से ही हमारे कुल का नाश हो गया, इसलिए अपने कुल के नाश की जड़ को ही मैं आज समाप्त कर दूंगा। लेकिन उस समय रावण के ससुर मैं दानव भी वहीं पर उपस्थित थे। वह रावण को ये कहकर रोक लेते हैं कि युद्ध के अंतिम समय में आप एक निहत्थे स्त्री का वध करके अपने कुल के कलंक का भागी ना बनिए। अगर आप सीता को मार देंगे तो पूरा संसार यही कहेगा कि रावण अपने शत्रु का मुकाबला नहीं कर पाया, तो एक स्त्री का वध करके अपने प्रतिशोध को पूरा कर रहा है। ये बात सुनकर रावण को आभास होता है और वो रुक जाता है। तब धीरज रखकर रावण अपने पुत्र मेघनाद का अंतिम संस्कार करता है। यहाँ श्री राम को भी ज्ञात था कि इस समय रावण अपने पुत्र के शोक में डूबा होगा, इसलिए श्री राम जी अपनी सेना को रोककर तब तक के लिए युद्ध करने से मना कर देते हैं जब तक कि शत्रु पहला वार ना करे। मेघनाद की मृत्यु के बाद लंका की सेना में केवल रावण ही रह गया था जो युद्ध कर सकता था। अगले दिन वो पूरी तैयारी करके रणभूमि में जाता है और गरजता हुआ श्री राम और लक्ष्मण को ललकारता है। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ रावण लक्ष्मण को ललकारते हुए ये कहता है, कहाँ है लक्ष्मण जिसने मेरे पुत्र का वध किया है? आज उस लक्ष्मण के प्राण लेकर मैं अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करूँगा। ये कहकर रावण अपने तीव्र बाणों की वर्षा करने लगता है, जिसके जवाब में फिर लक्ष्मण जी भी बाण चलाते हैं और रावण के बाणों का उत्तर देते हैं। उन दोनों का युद्ध देखकर जामवंत जी श्री राम से ये आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, अपने पराक्रमी पुत्र की मृत्यु से आहत हुआ रावण स्वयं महाकाल का रूप बनकर आया है, उसका सामना आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए कृपा आपको स्वयं जाकर युद्ध में उसका सामना करना होगा। फिर जामवंत जी का परामर्श स्वीकार करते हुए श्री राम जी खुद रावण से युद्ध करने के लिए सामने आ जाते हैं। श्री राम के सामने आते ही रावण गुस्से से उन्हें दुत्कारता है और उनसे प्रतिशोध लेने की बात कहता है, लेकिन श्री राम जी तो शांत होकर रावण के अहंकार का ज्ञान उसे करवाने की कोशिश करते हैं और उसे उसकी दुर्दशा का आभास भी करवाते हैं कि कैसे उसके एक दुष्कर्म के कारण पूरी लंका का विनाश होने को है। लेकिन श्री राम की बातों का रावण पर कोई असर नहीं होता और वो धनुष उठाकर श्री राम पर बाण चला देता है और फिर श्री राम और रावण के बीच में शुरू होता है महायुद्ध। अब इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा, ये जानने के लिए इसी तरह से अर्था चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। साथ ही अपना प्यार व स्नेह इसी तरह बनाए रखें और इसी श्रृंखला का अगला भाग देखने के लिए अभी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा।